नमस्कार। अगर आपको तंत्र मंत्र की बाधा है, अगर आप कुछ ऐसा उपाय जानना चाहते हैं जो सभी दुखों के ऊपर, जो सभी तंत्र मंत्रों के ऊपर, सभी असाध्य रोगों के ऊपर कार्य करता हो और अत्यंत प्रभावी ऐसा उपाय हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे मंत्र के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो मंत्र अत्यंत सिद्ध है। आपको कोई भी उपाय अगर लागू ना पड़े तो भी आप इस मंत्र का उपयोग करें और ये मंत्र जरूर काम करेगा। परंतु इस मंत्र को जब आप विनियोग करोगे तो पूरी आप मन के साथ साधना करनी होगी, तभी ये मंत्र कार्य करता है, अन्यथा कार्य नहीं करता है। दूसरी चीज़ है, अत्यंत तेजपुंज ये मंत्र है और अत्यंत उग्र साधना है, तो ये दोनों बातें हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना ना भूलिए। तो वीडियो के शुरुआती में मैं एक अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये कुछ अनुभव मैंने खुद अपने आँखों से देखे हैं और कुछ अनुभव हमारे गुरुजी के माध्यम से हमने देखे हैं। जो हमारे गुरु थे उन्होंने भी इस मंत्र का काफ़ी लोगों को इसकी साधना देकर उनका भी कल्याण करवाया था। उसकी वजह से ये जो मंत्र है, ये साधना है, अत्यंत दिव्य है और अत्यंत फलदायी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हुआ ऐसे था, हमारे पास कुछ 5 या 6 साल पहले एक दाम्पत्य आए थे, जो पति पत्नी थे वो आए थे। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको बहुत साल से वो बहुत साल से एक घर में रह रहे थे, तो उनके घर में किसी भी प्रकार की सुख वस्तु आती नहीं थी। अगर पैसा आता था तो कोई बीमार पड़ जाता था, अगर वो और कुछ चीज़ें करते, कोई सेविंग करते तो उनका लॉस हो जाता था, अचानक से कोई आकर पैसा ले जाता था, घर में पैसा टिकता ही नहीं था। ये उनकी एक बड़ी समस्या थी और साथ में ही वो बहुत साल से उनको कोई संतान नहीं थी। तो ये भी उन्होंने सब मेडिकल चेक कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, परंतु उनको कुछ भी उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए बहुत परेशान हो गए थे बेचारे। उनको इतना दुख दर्द था उनके लाइफ में कि उनको दूसरा कोई पूछता नहीं था और कर्जा भी इतना हुआ था कि उनके यहाँ पे कोई अभी बैंक का भी उनके घर के ऊपर रेड पड़ने वाला था और शायद उनके घर जाने वाला था। इस तरह की कुछ भयंकर अवस्था उनकी हुई थी। तो फिर उनको अभी ऐसा लग रहा था कि आत्महत्या करने के सिवाय उनके पास कोई भी मार्ग नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारी जगह पे जाकर ये ट्राई किया कि कोई काम बन जाए, कहीं पे उनको पैसा मिल जाए या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सके, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन किसी भी उपाय का उनके ऊपर असर नहीं हो रहा था। बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक हो गए, बहुत सारी जगह पे गए, बहुत सारे अनुष्ठान भी कर लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उनकी सिर्फ एक ही श्रद्धा थी, वो थे भगवान दत्तात्रेय। और उनकी जो पत्नी थी अत्यंत धार्मिक थी और वो हर रोज़ सुबह या और शाम को भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना करती थी कि अभी हमें कुछ मार्ग दिखाइए। तो फिर होते होते हुआ ऐसे कि 2-3 साल तो उसमें गुजर गए। उनका घर भी बैंक ने शायद जब्त कर लिया था या फिर करने वाले थे, ये मुझे ठीक से अभी याद नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा लिखित अनुभव अभी मेरे सामने नहीं है। तो फिर वो बैंक का और घर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। उसके लिए उनके ही दोस्त के घर में ये रह रहे थे और उनका जो भी बुरा टाइम था शायद ख़त्म होने को था, इसलिए उनको आगे की राह आगे मिल गई। तो फिर हुआ ऐसे कि उनके घर के बाजू में हमारे एक जो दीक्षित थे वो रहते थे। उन्होंने हमसे दीक्षा ली थी। उनके घर में भी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक अच्छी तस्वीर लगी है, उनके पूजा गृह में है। फिर होता ऐसे था कि वो हर गुरुवार को आरती रखते थे और आरती में वो सभी लोगों को बुलाते थे। तो ये नए थे, तो फिर इनको वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। तो सब लोग चले गए, उनको अत्यंत ऐसा दिव्य ऐसा वहाँ पे सुगंध लगा। तो फिर वो सुगंध आने के बाद उनको ये समझ में आ गया यहाँ पे कुछ अलग है। इस
इसके लिए सब लोग जाने के बाद रात के 10 बजे ये वापस आ गए। फिर उन्होंने बोला कि हमें कुछ काम है, आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं क्या? तो फिर उन्होंने बोला हाँ जरूर जरूर निकाल सकते हैं। अभी वहाँ पे थोड़ी उन्होंने दूर कुर्सियाँ लगाई और वो सब लोग बातचीत करने के लिए बैठ गए। और उन्होंने पूछा कि ये कौन सा मार्ग है, आप किस मार्ग से हो, आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि हम दत्त मार्ग से है, हमारे श्री गुरुजी नाम से एक गुरु है, उनसे हमने दीक्षा प्राप्त की है। और उसके साथ में ही परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के बारे में उन्होंने बाकी की चीज़ें बताई। उन्होंने ये पंथ की निर्मित की, वो कौन थे, दत्तावतारी थे, बाकी की चीज़ें परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के बारे में पूरा उनको डिटेल बताया। तकरीबन रात के 11:15 बजे तक वो बातचीत कर रहे थे और उनको सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। उनके मन में एक आस जग गई कि यहाँ पे शायद हमारा काम हो सकता है। उसकी वजह से उन्होंने बोला कि हमें गुरुजी के पास जाना है। तो फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी ऐसे डायरेक्टली नहीं मिल सकते, क्योंकि होता ऐसा है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपको बैठना ना पड़े, इसके लिए मैं कुछ उनसे कॉल करता हूँ, आप उनसे कुछ संपर्क करता हूँ और जब वो बोलेंगे उस दिन हम जाएंगे, इस तरह से उन्होंने कहा। दूसरे दिन सुबह मुझे उन्होंने संपर्क किया और बोला कि मैंने इस तरह से बोला है तो क्या करूँ? मैंने बोला ठीक है, अगर उनकी कोई इमरजेंसी है तो उनको शनिवार को सुबह 8 के बाद लेकर आओ, सुबह 8 बजे के बाद। तो फिर वो भी उन्होंने ओके बोल दिया और वो तीनों मिलकर शनिवार सुबह 8 बजे के बाद 8:30 बजे शायद हमसे मिलने को आ गए। तो हमारी और उनकी उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि उस दिन किसी और काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे सुबह जल्दी बाहर जाना पड़ा। तो उनकी उस दिन भी कुछ बात नहीं बनी। तो फिर भगवान कैसा होता है, कुछ चीज़ें देने से पहले बहुत कड़ी परीक्षा भी ले लेता है। जैसे कि आप किसी आदमी के पास जाते हो परंतु वो अवेलेबल नहीं होता, अगर अवेलेबल होता है तो आपको और आपकी और उसकी ठीक से बात नहीं होती, बात होती है तो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कड़ी परीक्षा भी लेते हैं, ये हमारे जो पंथ है उसका रिवाज है। तो फिर हुआ ऐसे कि उस दिन हमारी कुछ मुलाकात नहीं हुई, तो वो थोड़ा दुखी हो गए। तो फिर उन्होंने कहा, जो हमारे दीक्षित जी थे, उन्होंने कि अभी एक काम करेंगे, वो हम वापस कल आएंगे, गुरुजी को मैं एक बार वापस बोल दूंगा। तो मुझे उनका कॉल आया, तब मुझे याद आया कि मैंने उनको टाइम दिया था, परंतु कुछ काम में बिजी रहने के कारण मैं उनसे बात नहीं कर पाया। फिर दूसरे दिन का मैंने उनको टाइम दिया, दूसरे दिन वो आने वाले थे, परंतु उनका कोई बैंक का आदमी वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था, उसकी वजह से रविवार को उनको उनसे नहीं हो पाया। फिर ये होते होते एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। वो चलकर अगले शनिवार को सुबह 9 बजे आए और तब उनकी और हमारी मुलाकात हो गई। तो फिर जब वो आए तो अत्यंत ऐसे थे कि मानो उनके चेहरे पर कोई तेज नहीं था और उनके पत्नी के भी चेहरे पर तेज नहीं था और अत्यंत दुखी थे। तो इस तरह की चीज़ें, सब चीज़ें देखने के बाद मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप बैठिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे सारी स्टोरी उनकी बता दी। उसके बाद हुआ ऐसे, मैंने बोला ठीक है, अंदर पूजा गृह में चलते हैं, वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से आप प्रार्थना करें और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद वो आए और उन्होंने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के तस्वीर के सामने बैठ गए। जैसे ही वो बैठ गए, वो अत्यंत दुखी अंतःकरण से बैठ गए थे, तो वो दोनों भी रोने लगे और 10 मिनट तक उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मानो खुद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के जैसे एक महापुरुष के उनको वहाँ पे दर्शन हो गए 2 मिनट के लिए, और दोनों भी पति पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने बोला कि हमें एक ऐसे कोई साधु पुरुष दिखाई दिए और उन्होंने वर्णन किया, तो वो पूरा का पूरा नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी का था, जैसे गुरु चरित्र में हम देखते हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो आपको अत्यंत एक आनंद की मैं वार्ता बोलना चाहता हूँ कि खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने और भगवान दत्तात्रेय ने आपको दृष्टांत दिया है कि सारी चीज़ें कुशल मंगल होगी, आप किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है,
बहुत ही जल्द आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने को है। तो फिर वो 15-20 मिनट तक उसी विचित्रावस्था में थे। उसके बाद उन्होंने हमें पूछा कि अब क्या करें। तो मैंने उनको बताया कि आप इस मंत्र का जाप करो और इस तरीके से 41 दिन की ये विधि करो, परंतु विधि और अनुष्ठान के समय आपको ये कोई भी व्यत्यय नहीं आना चाहिए, अनुष्ठान किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद उन्होंने मुझे हाँ कहा और फिर वो मंत्र, उसके साथ में ही सिद्ध दत्त यंत्र और साथ में ही सिद्ध आसन मैंने उनको दिया। वो लेकर उन्होंने घर में जाकर संकल्प करके जाप शुरू कर दिया। जाप शुरू करने के बाद धीरे धीरे उनको एक एक रिजल्ट आने लगे। सबसे पहले तो उनका जो हेल्थ इशू था वो तकरीबन कम होना शुरू हो गया, अत्यंत तेज़ी से कम होना शुरू हो गया। जैसे कि उनकी पहली अवस्था और 7 या 8 दिन बाद जब उन्होंने बीपी चेक कराया, शुगर चेक कराया, बाकी की चीज़ें चेक कराई, तो रिज़ल्ट अत्यंत इतने बदल गए थे कि डॉक्टर को भी आश्चर्य लगने लगा कि ये कैसे हुआ। तो ये सबसे पहला उनमें बदलाव था कि जो वो देखकर वो खुद आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद वो 1 हफ्ते बाद मेरे पास वापस आए और उन्होंने वो सारे रिपोर्ट्स के बारे में मुझे बताया। मैंने बोला ये तो अत्यंत उत्तम है, आपका मंत्र बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, आप इसका जो भी अनुष्ठान है वो कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद उन्होंने वापस 18 दिन तक या 16 दिन तक अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान के बाद उनको अचानक से एक दिन फीवर चढ़ गया। तो वो फीवर चढ़ने के बाद उस रात को उन्होंने देखा कि उनका जो पुराना घर था उस घर में वो कहीं पे कोई आदमी मरा हुआ पड़ा था और उसकी अस्थियां वहीं पे थी। तो ये सपना आते ही उन्होंने मुझे बता दिया कि गुरुजी इस तरह का सपना आया है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपके घर में जो भी कोई दोष होगा वहाँ पे वो बाद में हम उसके बारे में देखेंगे, पहले अपना अनुष्ठान पूरा कर लो। फिर जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो भगवान नरसिंह जी इनके सपने में आए और उनके घर में कहाँ पे क्या चीज़ें करना है उसका उन्होंने स्पष्ट रूप से दृष्टांत दिया। तो फिर उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। तो फिर हम भी उनके साथ उनके गांव में चले गए जहाँ पर सारी चीज़ें थी और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम था उसके बारे में हमने देखा और वहाँ पे जो भी बंधन करना था वो बंधन कर दिया और सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तब तक हुआ ऐसे था कि एक बैंक के अधिकारी जो उस सब चीज़ों में थे वो हमारे पहचान वाले थे। तो उनको मैंने सब चीज़ बोल दी कि इनको इस तरह की चीज़ का प्रॉब्लम है, आप कुछ हो सकता है तो देखिए। तो उन्होंने वो परमिशन दी, उसकी वजह से हमें उस घर में जाने की इजाज़त मिली और जो भी विधि करना था हमने वहाँ पे कर दिया। उसके बाद उनको जो दत्त यंत्र दिया था उस दत्त यंत्र पर विशिष्ट प्रकार से साधना करने को कहा और जो भी उनका लीगल प्रॉब्लम था वो ख़त्म करने के लिए उनको और एक अनुष्ठान दिया। उस अनुष्ठान का प्रताप ये था कि केस का निकाल उनकी तरफ से लग गया और कोर्ट में इनकी जीत हो गई और साथ में ही उनको जो भी ऋण था उसको नष्ट करने के लिए भी अलग एक मंत्र साधना दी और सिर्फ वो दत्त यंत्र की साधना से उनके सारी की सारी समस्याओं का निदान हो गया। और साथ में ही जो मैंने दिव्य साधना बताई अब उसकी, तो उस दिव्य साधना की मैं विधि बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो मंत्र मैंने बोला उनको जो दिया था समस्त बाधा नाशक जिसे मंत्र कहा जाता है वो भगवान नरसिंह जी का अत्यंत सिद्ध मंत्र है। तो उस मंत्र कुछ इस प्रकार है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। तो मंत्र एक बार फिर से बताता हूँ, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। तो ये मंत्र अत्यंत सिद्ध मंत्र है, समस्त बाधा नाशक, समस्त दुखों के नाशक। कोई भी अगर आपको रोग हो, कोई भी परेशानी हो, कोई तंत्र मंत्र बाधा हो, यहाँ तक से जालिम कोई करनी की हो या फिर श्मशान प्रयोग किया हो, सभी प्रकार के दुखों का निवारण इस मंत्र से होता है। इस मंत्र का केवल 21,000 अनुष्ठान करने से आपको सिद्धि प्राप्ति होती है। साथ में ही अगर कोई असाध्य रोग हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको इस मंत्र को कांस्य पात्र में पानी लेकर, जल लेकर उसके सामने इसको जाप करना है और वो पानी पीना है। ऐसा 21 दिन प्रयोग करने से सभी रोगों का या फिर सभी बाधाओं का नाश होता है।
खुद भगवान दत्तात्रेय और भगवान नरसिंह जी आप पर कृपा करते हैं और आपकी समस्त प्रॉब्लम का नाश कर देते हैं। उन जो पति पत्नी के बारे में हमने बताया, उनको भी ये मंत्र करने के बाद उनके भी सारे फिजिकल प्रॉब्लम चले गए और बहुत ही जल्द उनको एक लड़का हुआ और वो आगे चलकर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने तरक्की की। तो इस तरह से ये मंत्र की आप भी इसका प्रयोग करके बहुत सारी चीज़ों में अच्छी तरह से दुखों पर इलाज प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस मंत्रों को जब विनियोग करेंगे तो किसी के गाइडेंस के अंडर करिए। अगर आप हमसे कोई कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो upaytantra7@gmail.com पर हमें संपर्क करें और साथ में ही हमारे मराठी यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलिए। तो तंत्र शक्ति मराठी यूट्यूब चैनल सभी लोगों के लिए नीचे लिंक हमने दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।